आजकल देश में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में बड़े बड़े नेता ईडी के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करने में लगे हैं और मामला है ईडी के द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ। आखिरकार ये राहुल गांधी से ईडी पूछताछ क्यों कर रही है, मामला क्या है, यूं तो हम सबको पता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कांग्रेसी जो हल्ला कर रहे हैं वो ईडी पर एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत किया जा रहा है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर गांधी परिवार से कोई पूछताछ होगी और उनके जेल जाने की संभावना होगी तो हम सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाएंगे। मामला है एक ऐसी कंपनी का जो स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे से बनी। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में एक कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम है एसोसिएट जर्नल। ये एसोसिएट जर्नल नाम की कंपनी एक नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार छापती है। तय किया जाता है कि एक अपना अखबार रहेगा जिसमें देश हित की खबरें छपेंगी, और इसलिए क्योंकि इकलौती कांग्रेस पार्टी ऐसी थी देश की आजादी के बाद जो सत्ता में आई, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो तय हुआ कि एक अपना अखबार चलाएंगे और उसमें अपनी पार्टी की गतिविधि, देश हित की बातें छापी जाएंगी। और इसीलिए स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिनकी संख्या लगभग 5000 थी, इस कंपनी में शेयर खरीदे, यानी वो हिस्सेदार थे। वो 5000 शेयर धारक जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पैसों से खड़ी हुई कंपनी एसोसिएट जर्नल जो एक अखबार चलाती थी नेशनल हेराल्ड नाम का, वो उसने प्रॉपर्टी खरीदी। पूरे देश में मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कई बड़े बड़े शहरों में प्राइम लोकेशन पर ऑफिस बनाए गए। उसकी अरबों रुपए की संपत्ति, जिसके एक अनुमान के अनुसार आज के समय में 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। और वो कंपनी 2008 में वो बताया जाता है कि साहब अखबार चल नहीं रहा है, कंपनी घाटे में जाती जा रही है, और इसलिए 2008 में उस कंपनी को यह कहकर बंद कर दिया जाता है अखबार को कि कंपनी घाटे में है, अखबार चलाया नहीं जा सकता। 2008 में न्यूज़पेपर जो छप रहा था, कुछ छोटी मोटी कॉपी छप रही थी, वो बंद हो गई। 2010 में एक नई कंपनी कांग्रेसी बनाते हैं और इस कंपनी के 76% शेयर राहुल गांधी के पास होते हैं। 24% 3 व्यक्ति और हैं जिनके पास होते हैं और वो भी कांग्रेसी होते हैं। एक हैं सोनिया गांधी, एक ये मोतीलाल वोरा और एक ऑस्कर फर्नांडीज। यानी टोटल मिलाकर 4 कंपनी के मालिक होते हैं। एक 76% के मालिक अकेले राहुल गांधी, 24% में उनकी मां और 2 और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। अब यह कंपनी एक लोन देती है 92 करोड़ रुपए का, किसको? एसोसिएट जर्नल को, जिनका अखबार 2 साल पहले बंद हो जाता है 2008 में, अखबार चलाने के लिए, कंपनी को उबारने के लिए। 2 साल इंतजार के बाद यह अखबार फिर भी नहीं चलता, कंपनी घाटे में होती है। अब वो पेपरों में दिखाया गया है, हकीकत क्या है, किस तरह की डील की गई। राहुल गांधी वाली कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड जो 2010 में बनी, ये पूरी मालिकाना अधिकार उस एसोसिएट जर्नल के ले लेती है, सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाती है, ये कहते हुए कि हमने जो लोन दिया था 92 करोड़ का, वो आप वापस नहीं कर पा रहे हो, कंपनी डूब गई तो प्रॉपर्टी हमारी। और यही है घपला, यही है घोटाला कि 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कोई भी व्यक्ति मात्र 92 करोड़ रुपए में कैसे उसका मालिकाना अधिकार ले सकता है। जिन लोगों ने एसोसिएट जर्नल कंपनी खड़ी करी थी देश की आजादी के बाद, उसको नेशनल हेराल्ड अखबार जो चलाया गया, वो 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे से खड़ी हुई थी। जवाहरलाल नेहरू के पैसे से नहीं थी, सबने मिलाया 5000 स्वतंत्रता सेनानी। अब ये स्वतंत्रता सेनानी जो है वो सब कांग्रेसी नहीं थे, बहुत सारे लोग उसमें ऐसे थे जो किसी पार्टी से संबंध नहीं रख रहे थे। देश की आजादी में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, देश हित की बातें करते थे और इसलिए उसमें पैसे लगाए थे। यानी कंपनी का मालिकाना अधिकार 5000 लोगों के पास था।
क्या उन लोगों से कोई पूछताछ की गई? उनको खबर दी गई कि आपकी जो ये बड़ी कंपनी है जिसका 2000 करोड़ रुपए का पूरा संपत्ति का इस समय आकलन है, उसका मालिकाना अधिकार राहुल गांधी लेने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और यही घपला, यही घोटाला, इसी की शिकायत सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि एक जाने माने वकील है, भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ये कंप्लेंट की थी और बाकायदा कोर्ट में कंप्लेंट की थी। कोर्ट ने ये आदेश दिया है। ये बात समझने की है कि ईडी ने अपने आप जांच शुरू नहीं करी है, ये कोर्ट के आदेश से हुआ है। और कोर्ट से राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों लोग ये जमानत पर हैं, यानी ये बेल पर हैं, इनको बेल मिली, केस इन्वेस्टिगेशन होगा, ईडी उसकी जांच करेगी, ये सब कोर्ट के आदेश पर हुआ है। तो जब कोर्ट के आदेश पर हो रहा है तो कांग्रेसी सड़क पर हल्ला किसके विरुद्ध कर रहे हैं? सरकार के विरुद्ध। क्या जितने लोगों के खिलाफ सीबीआई, ईडी या एनसीबी पूछताछ कर रही है वो सरकार की वजह से हो रहा है? निश्चित रूप से नहीं। सरकार का काम है इन एजेंसियों को सुविधा प्रदान करना। ये एजेंसियां स्वतंत्र हैं, हालांकि केंद्र के अधीन है, लेकिन ये स्वतंत्र है। रही बात दबाव की, तो ये अगर दबाव इन कंपनियों के जो एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, फिर चाहे वो इनकम टैक्स है, ये डिपार्टमेंटों के ऊपर अगर सरकार दबाव बनाकर गांधी परिवार को या कांग्रेसियों को परेशान करने की कोशिश करती तो 2014 से लेकर 8 साल तक, अभी तक कई कांग्रेसी जेल की सलाखों के पीछे होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और ऐसा हुआ नहीं है, यही बताता है कि जो सरकार है इस समय केंद्र में, मोदी सरकार, वो एजेंसियों के काम में दखल अंदाजी नहीं कर रही है। कर रही होती तो जितना कॉल स्कैम, जितना 2G 3G स्कैम, जितना कॉमनवेल्थ स्कैम जो गेम हुए थे, वो घोटाले, इनकी चर्चा है। अभी तक अगर सब घोटालों की जांच हो जाती तो मैं पक्का कह रहा हूं कि बड़े बड़े कांग्रेसी नेता ये जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। लेकिन सरकार ने किसी कांग्रेसी की इस मंशा से जांच नहीं कराई कि हमें इन नेताओं के घोटाले घपले खोलकर इनको जेल में डालना है। हां, यदि किसी की ज्यादा शिकायत है, कोई बड़ा घोटाला है, किसी ने कंप्लेंट की है, मान लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी की अगर मैं बात करूं, तो क्या वो मोदी जी के कहने में चलते हैं? कई बार तो वो मोदी के विरुद्ध भी बोलते हैं, तो सरकार के विरुद्ध भी बोलते हैं। तो सरकार के कहने से हुआ है ऐसा नहीं है। और अगर सरकार के इशारे पर भी हुआ है तो क्यों ना हो? देश के आम आदमियों के 5000 लोगों के, वो भी स्वतंत्रता सेनानियों के, उन स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे से कोई कंपनी बनी है तो उस कंपनी पर अधिकार उन 5000 लोगों का है, अकेले राहुल गांधी या गांधी परिवार का नहीं हो सकता। तो उसका एक अधिकार अगर ले लिया गया है, क्या वो कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई? उन 5000 लोगों में जो शेयर धारक थे एसोसिएट जनरल कंपनी के, उन लोगों ने क्या अपनी सहमति दी कि हम इस कंपनी के एसेट्स को बेच रहे हैं, हम वो सारी जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको हम बेच रहे हैं? किसी ने दिया? निश्चित रूप से इसी की जांच ईडी करना चाहती है कि किन लोगों ने उस पर आखिर साइन किए। 5000 शेयर धारक थे, हो सकता है उसमें से कुछ अब इस दुनिया में ना रहे हों, लेकिन उनके बच्चे होंगे, उनका कोई वारिस होगा। क्या उनसे रिकमेंडेशन ली गई? यही ईडी को जवाब चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जवाब देने के बजाय पूरे देश के कांग्रेसियों को दिल्ली में इकट्ठा कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं, पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे हैं और मोदी सरकार के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं कि साहब रोजगार नहीं है, साहब महंगाई हो गई है। रोजगार और महंगाई ये अलग मुद्दा है, भ्रष्टाचार अलग मुद्दा है, और भ्रष्टाचार भी स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति पर हो, यह तो सबसे गंभीर मसला है। आपको बताएं, देश में स्वतंत्रता सेनानियों की जब भी बात आती है, हमारे देश का हर नागरिक उनके प्रति श्रद्धा से झुक जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आज हम आजाद बैठे हैं। उन्होंने संघर्ष किया, हम उनके ऋणी हैं। और यदि उनके द्वारा कोई हिस्सेदारी करके कंपनी खड़ी गई और वो 2000 करोड़ रुपए के एसेट्स आज भारत में हैं, तो उनको बेचकर उस पर जो पैसा आएगा उस पर पहला अधिकार किसका है? उन स्वतंत्रता सेनानियों का,
जो उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। लेकिन अगर उन कंपनी मालिक, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार उनके पैसे को उनको देने के बजाय राहुल गांधी 76% शेयर लेकर एक कंपनी बनाते हैं और मालिकाना अधिकार उसका ले लेते हैं, तो किस अधिकार से? आप कांग्रेस में हैं, वो कंपनी भी कांग्रेसियों ने खड़ी की थी, लेकिन हर व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो आज 75 साल बाद, देश की आजादी के बाद अभी भी कांग्रेसी ही है। क्योंकि एक दो उदाहरण तो मैं ऐसे बताऊंगा जो जिनका जीवन शुरुआत हुई कांग्रेस में, लेकिन आज उनकी विचारधारा बदल गई है। या तो वो कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ गए हैं या फिर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। अभी कपिल सिब्बल को देख लो, पूरा कट्टर कांग्रेसी, जाने माने वकील, लेकिन आज वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा पक्का कट्टर कांग्रेसी, छात्र जीवन से उन्होंने कांग्रेस में जीवन शुरू किया, आज वो असम के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा में शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी कई पीढ़ी कांग्रेस में रही, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं। तो हो सकता है इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार का भी पैसा हो, इसमें हेमंत बिस्व शर्मा के परिवार का भी पैसा हो, इसमें कपिल सिब्बल जी के परिवार का भी पैसा हो। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बच्चे आगे कांग्रेस में शामिल होकर के काम कर रहे थे, लेकिन आज वो अलग अलग विचारधारा में हैं और कई लोग विदेश में भी गए हैं, ऐसा भी सूत्र बता रहे हैं। किसी से रिकमेंडेशन नहीं ली गई, ऐसा भी ईडी के सूत्र बताते हैं। और इसीलिए इन घपले घोटालों की जानकारी के लिए राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर बुलाया गया, लेकिन ये दफ्तर में जाने के बजाय हल्ला गुल्ला सड़कों पर कर रहे हैं। ये बता रहा है कि दिक्कत हो रही है इस देश में। प्रधानमंत्री जो आज हमारे बैठे हैं, नरेंद्र मोदी, कभी इनको, इन कांग्रेसियों ने, जब वो सीएम थे गुजरात के, उनके ऊपर एसआईटी बिठाई थी, गुजरात दंगों का दोषी बताया गया था, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर उनको बताया था और बाकायदा एसआईटी ने पूछताछ की थी 9 से 10 घंटे। कोई बीजेपी वाला सड़क पर नहीं उतरा था, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी हम सुनते आए थे। आज वो भुगतना पड़ेगा। अभी तो सोनिया गांधी से भी पूछताछ होना बाकी है और उनसे भी ऐसे ही 10-10 घंटे पूछताछ होगी। अभी तो राहुल गांधी है, इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सोनिया गांधी ने ये एक प्रमाण पत्र लगा दिया ईडी दफ्तर में कि मुझे कोरोना हो गया है। लेकिन वो एक कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो देखते हैं ये जो कांग्रेसी घोटालेबाज हैं, जिनके ऊपर आरोप है, कब तक खैर मनाते हैं, कब तक ईडी के सामने आने से बचती हैं। सोनिया गांधी जी भी आना पड़ेगा, लोगों का कहना है, कानून के जानकार कहते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका दावा है कि ये माँ बेटे दोनों जेल जाएंगे। वंदे मातरम।